दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस साल की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की। इस फिल्म को तो सभी ने देखा होगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जापानी गिटार के बारे में बताया जाता है जो कि लाल चंदन की लकड़ी से बनता है। और वो लाल चंदन की लकड़ी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में मिलती है, वो भी आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। कट टू अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस पास पहुंचकर ड्राइवर को पकड़ती है जो कि है फिल्म का मेन लीड पुष्पा। पकड़े जाने पर पुष्पा पुलिस वालों को 1 लाख रुपए रिश्वत देने की बात करता है, जिस पर पुलिस वाले नहीं मानते और पुष्पा को पकड़कर जीप में ले जा रहे होते हैं। तब पुष्पा बोलता है कि हर पुलिस वाले को 1 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा था। इतना सुनकर पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा को छोड़ देते हैं। कट टू कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहां पुष्पा एक मिल में काम करता है, पर इसका मालिक इसको अच्छे नौकर की तरह रहने को बोलता है, जिस पर पुष्पा वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। और पुष्पा का एटीट्यूड देखकर मालिक का असिस्टेंट केशव भी पुष्पा के साथ चला जाता है। फिर पुष्पा एक नए काम में जाता है जहां इसे हर दिन के 1,000 रुपए मिलते हैं, पर इसमें जान का भी खतरा रहता है। और यहाँ से शुरू होती है लाल चंदन की लकड़ी की कहानी। पुष्पा और उसके साथ वालों का काम होता है लाल चंदन की लकड़ियों को काट कर स्मगलिंग करना। तब वहां एंट्री होती है एक पुलिस वाले की, जिसका नाम है गोविंद। गोविंद वहां रेड तो कर देता है, पर पुष्पा सारी लकड़ियों को ऊपर पेड़ों में छुपा देता है। गोविंद धमकी देता है, पर पुष्पा उसे धमकी देता है कि तुम 4 5 लोग हो और हम 60। इस बात से डरकर गोविंद चला जाता है। कट टू कुछ दिनों बाद गोविंद अब पूरी फोर्स लेकर आ जाता है, जिस पर बाकी मजदूर भाग जाते हैं। लेकिन पुष्पा लकड़ियों से भरा ट्रक लेकर भाग जाता है और पुलिस इसके पीछे। थोड़ी दूर जाने के बाद पुष्पा ट्रक को कहीं छुपा देता है और पुलिस को सिर्फ पुष्पा मिलता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पुष्पा को बहुत मारते हैं सच बताने के लिए, पर पुष्पा अपनी जबान नहीं खोलता। तब एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां हमें पुष्पा और इसके माँ बाप के बारे में पता चलता है। असल में पुष्पा की माँ और गांव का एक बड़ा आदमी आपस में प्यार करते थे और बिना शादी के ही पुष्पा पैदा हो गया था। इसके माँ बाप की कभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए हर कोई पुष्पा को नाजायज बोलता था। सिर्फ इसी बात पर पुष्पा हमेशा चुप हो जाता था। कट टू प्रेजेंट में एक व्हाइट वैन में हमें 2 आदमी दिखते हैं, जॉली रेड्डी और जाका रेड्डी। जॉली रेड्डी को सिर्फ शराब और लड़कियों में इंटरेस्ट था और दूसरी तरफ जाका रेड्डी सारा दिन धंधा देखता था। और इन दोनों का एक बड़ा भाई है कोंडा रेड्डी। सारे लाल चंदन वाले मजदूर कोंडा रेड्डी के लिए ही काम करते थे और पुष्पा भी। पुष्पा ने इतनी मार खाई और फिर भी पुलिस को कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर जाका और जॉली पुष्पा से इम्प्रेस हो जाते हैं और पुष्पा से मिलने चले आते हैं। और जब वो ट्रक के बारे में पूछते हैं तब पुष्पा इनसे 5 लाख रुपए मांगता है। पुष्पा इन्हें ट्रक के पते पर ले जाता है, लेकिन ट्रक मिलने पर जॉली इसे अपनी वैन में नहीं बिठाता, जिस पर पुष्पा केशव को वो पैसे देकर लाल वैन मंगवाता है और तब वहां से जाता है। इस सब से पुष्पा बहुत ही जल्दी कोंडा रेड्डी की नजरों में ऊपर उठ गया था और अब कोंडा रेड्डी ने पुष्पा को काम दे दिया था कि वो अपने हिसाब से लकड़ियों को गाड़ी में भरकर चेक पॉइंट क्लियर करवाए। और ये पुष्पा बड़े आराम से करने लग गया था, कभी दूध के टैंकर में लकड़ी भरकर तो कभी बारात वाली गाड़ी में। और कोई पुलिस वाला इन्हें नहीं पकड़ पा रहा था। पुष्पा दूध की गाड़ी लेकर जब गांव जाता था तब इसे एक दिन श्रीवल्ली दिखती है और पुष्पा को वहीं पहली नजर में प्यार हो जाता है। पर श्रीवल्ली पुष्पा की तरफ देखती भी नहीं। पुष्पा बहुत ट्राई करता है फिर भी नहीं। फिर एक दिन श्रीवल्ली अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती है, जहां इसे ब्लैक के टिकट के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। तब वहीं केशव होता है, जो कि उन्हें 1,000 रुपए देता है और कहता है कि ये पैसे रखो, बस इसके बदले में कल पुष्पा को देखकर मुस्कुरा देना। श्रीवल्ली अगले दिन ऐसा ही करती है और पुष्पा को लगता है कि शिरवल्ली भी इसे पसंद करने लगी है। पर जब पुष्पा को पता चलता है कि शिरवल्ली को केशव ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, तब वो काफी नाराज हो जाता है। पर बाद में बोलता है कि इसे और पैसे दो और कहो कि वो मुझे किस करे। कट टू नेक्स्ट सीन में हम कोंडा रेड्डी से भी ऊपर वाले आदमी को देखते हैं, मंगल छीनू। मंगल के पास 200 टन लाल चंदन की लकड़ियां हैं, जिसे वो कहीं रखना चाहता है। और फिर वो कोंडा के स्टोर हाउस रखने की बात करता है और इनकी सेफ्टी के लिए एक अच्छा आदमी चाहता है, जिस पर कोंडा ये काम पुष्पा को दे देता है। पर कुछ टाइम के बाद वहां गोविंद रेड मार देता है, पर इसके आने से पहले ही पुष्पा सारी लकड़ियों को बगल की नदी में फेंक देता है और केशव को डैम के पास भेजकर डैम का गेट बंद करवा देता है, जिसकी वजह से सारी लकड़ियां बच जाती हैं। कट्टू मंगल ने एक पार्टी रखी होती है जहां हमें स्मैंथा और अल्लू अर्जुन का आइटम नंबर देखने को मिलता है। जिसके बाद पुष्पा कोंडा से बोलता है कि जिन लकड़ियों के लिए मंगल हमें 25 लाख देता है, इन्हीं के लिए मंगल चिनाई से करोड़ों रुपए लेता है, तो हमें कम से कम 50 लाख तो मिलना चाहिए। जिस पर कोंडा बोलता है कि जा, तो खुद जाकर मंगल से बात कर ले, और अगर वो मान गया तो इसमें तू और मैं आधा आधा करके पार्टनर बन जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल के घर जाता है।
पैसों की बात करने के लिए और मंगल उसे डराता है। पर पुष्पा कहाँ झुकने वाला था। पुष्पा मंगल के घर से ही चिनाई फोन करके लकड़ियों की डील करता है और यहीं आता है पुष्पा का फेमस डायलॉग, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। नेक्स्ट सीन में पुष्पा केशव के साथ ट्रक लेकर चेन्नई पहुंच जाता है और डायरेक्ट मरगुवान से डील कर लेता है करोड़ में। ये बात सुनकर कोंडा भी मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीवल्ली का बाप जो कि कोंडा के लिए काम करता है, इसे जॉली रेड्डी पकड़ लेता है और मारता भी है, क्योंकि श्रीवल्ली का बाप और एक आदमी गैंग की खबर पुलिस को देते थे। इसके बाद श्रीवल्ली अपने बाप को छुड़ाने आती है। तब जॉली कहता है कि अगर तू मेरे साथ एक रात गुजारेगी तो मैं तेरे बाप को छोड़ दूंगा। इसके बाद जॉली की दी हुई साड़ी पहनकर श्रीवल्ली पुष्पा के पास मदद के लिए जाती है। पर पहले तो पुष्पा नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है और जाकर जॉली को बहुत मारता है, इतना कि वो बोल भी नहीं पाता। और इस वजह से कोंडा को पता ही नहीं चल पाता कि इसके भाई की ये हालत किसने बनाई। एक दिन पुष्पा और केशव इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे और ये बात कोंडा बाहर से सुन लेता है, पर अंदर जाकर वो कुछ नहीं बोलता। फिर एक दिन जब कोंडा पुष्पा को लेकर हवाले का पैसा लेने जाता है, तब इसे धोखे से एक जगह ले जाता है और इसके चेहरे पर कपड़ा डालकर इसे गोली मारने वाला होता है। तभी मंगल का साला कोंडा को गोली मार देता है, जिसके बाद एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें पुष्पा जाकर रेड्डी की जान बचाता है और मंगल के साले को मार देता है, जिस पर मंगल नाराज होता है, लेकिन एमएलए आकर दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता है। जहां पुष्पा बताता है कि मंगल हमें काफी कम पैसे देता है और इसी काम के लिए मैं ज्यादा पैसे कमाकर दे रहा हूँ सिंडिकेट को। इसके बाद एमएलए को दिख जाता है कि पुष्पा अगर लीडर बनेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से पुष्पा को लीडर बना दिया जाता है और सिंडिकेट का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। कट टू फाइनली श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी हो जाती है और पुष्पा शादी का कार्ड नए एसपी शिखावत को देने जाता है, जो कि इनकाउंटर में माहिर है। पर जब पुष्पा कार्ड देने जाता है और साथ ही एसपी को 1 करोड़ रुपए भी देता है, पर एसपी को इज्जत ना मिलने पर वो पुष्पा की बहुत बेइज्जती करता है। पुष्पा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर पुष्पा कुछ नहीं करता और अगले कुछ दिनों तक पुष्पा एसपी की सारी बातें ऐसे मानता है जैसे इसका पालतू कुत्ता हो। पर शादी के दिन जब सब कुछ रेडी होता है, लेकिन पुष्पा वहां से गायब एसपी के साथ पार्टी कर रहा होता है और मजे के बीच में अब पुष्पा वहां एसपी की खूब बेइज्जती करता है और बताता है कि अभी तक वो अपनी माँ की वजह से चुप था, पर आज इसकी शादी के बाद वो फ्री है, इसलिए अब ना तो तुझे पैसे पहुंचेंगे और ना इज्जत मिलेगी। पुष्पा अपने कपड़े उतार देता है और एसपी के भी उतरवा देता है और इतना जलील करता है कि पुष्पा तो बिना कपड़ों के जाता है, लेकिन एसपी को भी बिना कपड़ों में जाने पर मजबूर कर देता है। एसपी घर जाकर सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए पैसे जलाता है और फिर गुस्से में खड़ा रहता है। इधर दूसरी तरफ पुष्पा घर पहुंचता है और शादी करता है। इसके साथ ही पुष्पा पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है।